मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है। और मैं आज एक मुसाफिर के तौर पे, एक सामने यूपी बॉर्डर है और इस तरफ बिहार का बॉर्डर है। नज़ारा कुछ और है, वक्त का हालात कुछ और हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि आखिर किस दौर से बिहार और देश गुजर रहा है। ये सामने हमारी बाएं तरफ जब हम आपको दिखाएं कि ये जो देख रहे हैं पंडाल लगा हुआ है, किसी शादी समारोह का ये पंडाल नहीं है और ना ही किसी उत्सव का ये पंडाल है। ये एक बेबसी और लाचारी का पंडाल है, जिस पंडाल के सहारे कई तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं। दर्द भी है, प्रदेश अपना गांव पहुंचने के चेहरे पर खुशी भी है। ये बिहार पहुंच चुके हैं, इसकी खुशी भी इनके चेहरे पर झलकती है, लेकिन साथ ही एक दर्द भी है कि हम इस प्रदेश में क्यों जन्म लिए। हमने कौन सा कसूर किया था कि आज मुझे इतनी बड़ी सजा झेलनी पड़ी। लेकिन इन सब दर्द से इतर चेहरे पर खुशी इस बात को लेकर है कि चलिए हम अपने सरजमी पर मरेंगे तो सही, हमें अपने कंधा देने वाला तो कोई अपना मिलेगा। इस सोच के साथ ये लोग वापस लौटे हैं कि अब हमें ज़िंदगी इस दुनिया में फिर हम वापस मुंबई जा पाएंगे कि नहीं, राजस्थान लौट पाएंगे कि नहीं, गांव में हम किस स्थिति में रहे, जो बीमारी है उस बीमारी से हम बच पाएंगे कि नहीं। कई तरीके के आशंकाओं के साथ ये बिहार के बॉर्डर पर प्रवेश किए हैं। और यहाँ जो हालात हैं या जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, एक सरकार जो प्रबंध कर सकती है वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैसे हर जिला के अलग अलग ज़िले का काउंटर बनाया गया है। हम चाहेंगे कि अपने प्रकाश कैमरामैन को दिखाइए कि अलग अलग ज़िले के पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सभी जगह के, बेगूसराय, खगड़िया, तमाम ज़िले का अलग अलग ये बनाया गया है, काउंटर बनाया गया है जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, इतनी दूरी के साथ वो बनाया गया है। और ये देख लीजिए, एक नज़ारा देखिए कि किस तरीके से लोग बेहाल कई कई दिनों से भूखे प्यासे यहाँ पे अपने राज्य में जब पहुँचे हैं तो चेहरे से वो मुस्कान वापस लौटी है। तो चलिए अब हम अपने घर पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? सर नोएडा सेक्टर 150 से। नोएडा से? नोएडा सेक्टर 150 से। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? सर सरिया बिल्डिंग लाइन में काम करते थे, सरिया का। अच्छा, कैसे आए यहाँ पे? सर कहीं पैदल चले तो कहीं ट्रक मिला, वहीं से आए। अच्छा, कहाँ जाना है? अभी सर ये पूर्णिया जिला जाना है, गुरी पंचायत गाँव। अच्छा, क्यों वहाँ से निकलना पड़ा? सर 2 महीने हो गए, लॉकडाउन आगे बढ़ते जा रहा, खाने पीने के लिए घर से पैसे मंगाना पड़ रहा है, इसीलिए सर घर लौटना पड़ा। अच्छा, वहाँ के लोगों का रास्ते में क्या क्या सब कैसे? सर नहीं, प्रशासन बहुत अच्छे मिले, खिलाए पिलाए भी रास्ते में और अच्छे से ट्रक पे लोड करके घर बिहार भेज दिए। प्रशासन सर सही मिले वहाँ का, यूपी का। यूपी वाले लोग अच्छे मिले सर। जी सर, बहुत बढ़िया लोग मिले सर। अभी पूर्णिया जाना है सर। यहाँ से बिहार सरकार की व्यवस्था है? हाँ सर, अभी यहाँ बिहार सरकार व्यवस्था की है, बस लगे हुए, अभी चेक हो गए, पूर्णिया जा रहे हैं। अच्छा, अब इस हालात में जो सिचुएशन है जी, फिर जाने के बारे में क्या सोचते हैं? सर अभी तो लॉकडाउन कब टूटेंगे पता नहीं, अब तो जो भी होगा बिहार पे ही रहना पड़ेगा। यहाँ का सरकार सोचेंगे ना कैसे रखना है, कैसे रहना है हम लोग को। यहाँ का सर प्रशासन और गवर्नमेंट सोचेंगे ना कैसे रहना है हम लोग को, यहाँ पे कैसे रखेंगे। सर गरीब लोग हम लोग, तो पैसे नहीं है, टाइम कमाने वाले, टाइम खाने वाले हैं सर। कितने लोग साथ रहते थे? सर वहाँ पे तो 70 रहते थे, लेकिन कुछ लोग जो मोटे पैसे वाले थे, घर से जा रहा था तो वो वहाँ पे रह रहा। अभी 35 बंदा, बाकी 25-30 बंदे जो थे गरीब क्वालिटी का सर, वो उन लोग पैदल, हम लोग निकले जब आगरा तक तो सर पैदल चले 3 रोज। आगरा के बाद सर हम लोग को तब मिला सुविधा। हम लोग 6 रोज से रास्ते में घूम रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे जगह में। अब उम्मीद जगी है कि हम पहुँच जाएंगे अपने इलाके? हाँ सर, अब तो आगे हैं अस्थाई पे, अब तो पहुँच जाएंगे। जब आप बिहार में पहुंचे तो कैसा लगा? सर अभी तो बिहार अभी घुसे हैं तो 1 घंटे हुए हैं लगभग। अभी तो सर सही चल रहा है। अब जब वहाँ जाएंगे, क्वारंटीन में रखेंगे सर, कैसे माहौल है वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद ही समझ में आएगा ना। अच्छा, क्वारंटीन को लेकर कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं? हाँ, क्वारंटीन के लेके बहुत चर्चा हो रहा है कि खाने पीने का हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग अब पहुँचे नहीं है, दूसरे की बात में माने हुए हैं। जब पहुँचेंगे तब तो सर पता चलेंगे वहाँ का। अच्छा, ये चर्चा रास्ते में हो रही थी? हाँ, रास्ते में हो रही थी कि खाना एक टाइम खिलाते हैं,
और ढंग से रखते नहीं है वहाँ पे। इसलिए कि आप पहुँचेंगे वहाँ का व्यवस्था देखेंगे तब तो सही आप कैसे रख रहा है वहाँ पे। तो ये भी आपके अंदर में चल रहा है कि गांव तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ ये समस्या हमको समस्या, हाँ ये समस्या परेशान करेंगे। चलिए, ये भी एक बड़ी बात है कि क्वारंटाइन सेंटर को लेकर भी जो चर्चाएं हो रही है, लोग उसको काला पानी का कहने लगे। हालांकि कई तरह की सुधार की गुंजाइश है और सुधार हो भी रही है। अब गांव तक मतलब पंचायत तक क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से आए। कैसे आए मुंबई से? अपना 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर से। तो 4 व्हीलर से मुंबई से सीधे, और तो वहाँ पूरे रास्ते में चेकिंग या कुछ कैसे कैसे आए आप? चेकिंग सर नहीं हुआ है, ऐसे आ गए हैं, अपना टोल वोल भरते उड़ते आ गए इधर। मतलब इस दौर में भी टोल वाले पैसे वसूल रहे हैं? अरे पैसे बहुत वसूल रहे हैं, वो महंगा वसूल रहे हैं। हाँ। अच्छा, जरा ये बताइए कि आप बिहार कहाँ जाना है आपको? दरभंगा। दरभंगा में कहाँ जाना है? दरभंगा में बेनीपुर महीना में पहुँचे। अच्छा, बेनीपुर महीना में आपको जाना है। हाँ। अच्छा, तो ये बिहार तो आप लोग आ गए, अब बिहार के अंदर आप जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर भी कुछ चर्चा हो रही है आप लोगों की? चर्चा तो हो रही है, उधर जाके बोल रहे हैं 14 दिन रखेंगे कहीं बाहर क्वारंटाइन में, वही चर्चा हो रहा है। अब जाके उधर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से क्यों आपको आना पड़ा? वहाँ तकलीफ हो रहा था ना, हम लोग मतलब जो है अपना डेली कमाने खाने वाले थे, सब कुछ थोक पड़ गया तो दिक्कत तो होएगा ही ना। और उसमें मुंबई में जो है रहने का भी बहुत तकलीफ, और जगह जगह सील मार दिया, इसके लिए जो है दिक्कत हो बड़ी बात है। बहुत तरह की समस्याएं भी है। और देखिए अभी जैसे जैसे शाम ढली है, मतलब रात हो गए, रात मौसम जैसे जैसे थोड़ा बेहतर, मतलब गर्मी जैसे जैसे कम होता जा रहा है, लोगों का आने का सिलसिला देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग। और ये सारे लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सरकार की व्यवस्था के बावजूद भी कई जगह की बसें अभी नहीं, यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो वो पैदल ही अपना सफ़र की शुरुआत करेंगे। और ये इसी तरीके से एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से? जी। कैसे आए यहाँ पे पहुँचे? गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके? पिकअप अपना सवारी कर। अपना पिकअप सवारी लेके आए? जी। जाना कहाँ है? जाना है मेरे को पानापुर ब्लॉक, छपरा जिला। छपरा जाना, तब तो पास आ गए। जी। सोचे थे कि आराम से घर पहुँच जाएंगे? तो बिल्कुल, तो सोचे तो थे सर, लेकिन संभव हो नहीं पाया सर। बहुत प्रॉब्लम हुआ सर रास्ते में। कुछ दूर पैदल चले, थोड़ी देर के लिए बैठाता था, कोई उतार देता था, संभव नहीं था सर। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ भी खाने पीने का भी सुविधा नहीं है, और नहीं तो सरकार वहाँ पे कुछ दे रही है। ऐसे ढोकसला है, वैसे ही है कि ये है वो है, ये मिलेगा वो मिलेगा, कोई सेवा नहीं मिलता है। अच्छा, रास्ते में जब आप यूपी आए तब? जी, यूपी आने के बाद जब हम लोग यूपी में आए, और यूपी में आने के बाद हम लोग देखे कि बहुत अच्छा व्यवस्था था। हर जगह जगह पे प्रशासन अपने आप बंदे को बैठा रहा था, और खाना पीना का भी व्यवस्था, हर चीज़ था। हर जगह जगह 2 किलोमीटर पर, यूपी में जितना देर थे हम लोग, हर 2 किलोमीटर पर खाना और पानी का व्यवस्था, हर चीज़ था। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब हम लोग यहाँ बिहार में पहुँचे तो बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। अब मान लीजिए कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोग खाना भी मतलब मान लीजिए कि 1-2 बार खाए हैं। बीच बीच में रास्ता में यूपी में थे तो हम लोग खाए हैं। बिहार में आने के बाद एक जगह देखे एक से खिला रहा था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे थे कि वहाँ पे हर एक बंदे को मिल नहीं पाएगा सर। इसके कारण समझ लीजिए सर। स्थानीय लोग खिला रहे थे? जी सर, पब्लिक सर। प्रशासन का कोई व्यवस्था? प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ आए तो कोई खाना पीने का कोई? जी सर, अभी तो यहाँ पे आए हैं तो सर ये पता चला है कि यहाँ नाम एंट्री करवाना है और वो चेकअप करवाना है, तो इसलिए आए हैं। उस चेकअप करवाएंगे, उसके बाद में एंट्री करवाने के बाद देखिए क्या मिलता है, सेवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका भी कोई वो नहीं है, कंफर्म नहीं है सर। देखिए कुछ लोग मोटरसाइकिल से, जरा 1 मिनट आइए, आप मोटरसाइकिल से ही चले आए हो? जी, मोटरसाइकिल से। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से? हरियाणा जी। अच्छा, तो ये क्यों आना पड़ा? सर वहाँ पे दिक्कत थी, कुछ मतलब प्रॉब्लम थी वहाँ पे, और वहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ पे 7 को केस आ गया था, तो अब वहाँ से भाग गए। हमको वैसे पैसे का दिक्कत नहीं था, बट वहाँ का माहौल का दिक्कत था। पुलिस उतना ध्यान नहीं दे रहा था गुड़गांव में। अच्छा, क्या पुलिस, हरियाणा की सरकार का व्यवहार सही नहीं रहा है मजदूरों के साथ? पूरा कुछ सही नहीं है, मतलब कुछ सही नहीं है वो। मतलब हमेशा हम लोग अगर बाहर जाएंगे तो पुलिस की डंडा लगेगी, और ना जाए तो फिर पैसा आएगा कहाँ से?
मान के चलिए अगर हमारे पास पैसा, आपके पास पैसा, दूसरे के पास अगर पैसा नहीं तो वो कहाँ से खाएगा। बहुत सारे वहाँ पे था तो रूम मकान मालिक भी बोलता था कि भैया पैसे घर से मंगाओ मगर मुझे चाहिए रेंट। अब इस पे सरकार ने देखी, पुलिस अब लोकल बंदा है, जो लोकल बंदा है मकान मालिक, वो तो पुलिस को सपोर्ट, पुलिस उसी को सपोर्ट कर देगा। हम लोग तो भाई बिहारी है, सब वहाँ पे बोलता है बिहारी बिहारी बिहारी, बिहारी के नाम पे गाली देता है, तो हमको कौन देखेगा। तो इसीलिए मजबूरी थी आना पड़ा बाइक से। लेकिन यूपी में कह रहे हैं लोग कि अच्छा व्यवस्था सरकार का है। योगी जैसा सर मुख्यमंत्री किसी को मिलेगा ही नहीं। हाँ, योगी जैसा मुख्यमंत्री किसी को मिलेगा ही नहीं। हम तो बोले नरेंद्र मोदी से भी अच्छा है, उसके लिए जान भी हाजिर है। अच्छा, ऐसा क्यों? सर योगी है साहब। क्या मतलब योगी में क्या खास है? बहुत खासियत है। क्या मतलब बताइए कि क्या सर हैंड टू हैंड फैसला करता है, जो करना है वो कर ले। और सर जैसे कि आप देखे होंगे नोएडा में डीएम को हटा दिया। नीतीश जी तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहा। हम लोग सोचते थे कि लालू जी थे, कुछ नहीं किया, नीतीश जी आएंगे बहुत कुछ करेंगे, वो भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे। कोई भी आ जाए बिहार कुछ नहीं होगा। हम लोग को फिर गुड़गांव भागना ही पड़ेगा, कभी पैदल तो कभी बाइक से तो कभी दौड़ के, बस यही है। अच्छा, तो योगी और क्या अच्छा लगा योगी का? साहब जी योगी नाम ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद, उसका सब कुछ ही पसंद है। वो कुछ गलत भी करेगा ना तो भी मैं उसी को वोट दूंगा। हम लोग सब, हमारी पूरी फैमिली योगी का फैन है। अच्छा। भले हम बिहार के हैं बट योगी है। मोदी, भले मोदी जी पसंद थे और मोदी से ज्यादा हमको योगी पसंद है। क्यों, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं इसलिए या कुछ काम? मुसलमानों के खिलाफ की बात नहीं सर, वो जो देश विरोधी है ना उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ एक्शन लेता है। दिल्ली में देख लीजिए आप, वहाँ पे क्या कौन सा बैठक लगा था सामिया में। अब यूपी में कोई दंगा करके दिखाए, किसी को कहा नहीं है यूपी में दंगा करेगा, किसी को कहा। अच्छा, लेकिन कोरोना के को लेकर, कोरोना में सर, कोरोना में हरियाणा में हम लोग के घर में एक दिन कोई पूछने तक नहीं आया है कि भैया तेरा हाल क्या है। और यूपी में भी आए हैं, पूछे हैं तो वहाँ पे बोल रहा है कि योगी जी हमको बहुत कुछ दे भी रहे हैं, बहुत कुछ मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक हमको लगा, यहाँ पे आ रहे थे हरियाणा में साला पुलिस मेरे को रोक रहा था, पुलिस गाड़ी रोक रहा था। और यूपी में आया तो पुलिस वाले को देख रहे हैं कि ट्रक वाले सबको रोक के बैठा रहा है, ट्रक वाले को रोक के बैठा रहा है। तो भैया योगी साहब योगी है तो करेगा ही, राम राज है वहाँ पे। पूर्णिया के लिए भी कोई सुविधा नहीं है क्या? नहीं है सर, सुविधा कहाँ गए? वो बस निकल गए 910। अब कह रहे हैं कि सुविधा नहीं है सर, कैसे जाएंगे हम लोग यहाँ से? अब सुबह बस मिलेगी? सर सुबह बस मिलेगा तभी कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा सर? कोई व्यवस्था बताया नहीं? सर बताया नहीं, बोला पूर्णिया वाला 910 का बस निकल गया, अब व्यवस्था बताएंगे, लेकिन अब सब शाम हो जाएंगे, कब बताएंगे? अच्छा, जरा देखिए यहाँ पे खाना जो दिया जा रहा है, जरा 1 मिनट जरा दिखाइए तो, इस तरफ आइए। सर ये तो चावल है, सिर्फ हल्दी दिया हुआ चावल है। बिरयानी दिया है हाँ, खाने? बिरयानी दिया है। अच्छा, बिरयानी है, क्या चाहिए? अच्छा, चलिए कुछ तो खाने के लिए। कुछ तो हुआ जो है। हाँ, अच्छा, ये कहाँ जाना है आप लोगों को? सर बिहार जाना, बेतिया जिला। बेतिया जिला जाना है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा की सरकार बहुत बिहार के मजदूरों के साथ। हरियाणा की सरकार निकम्मे है और बिहार की सरकार तो सबसे बेकार निकम्मा है। सलाह वहाँ मजदूर आदमी के लिए कोई नहीं सोचता है कि मर रहा है कि क्या कर रहा है। अरे आधा लोग बीमारी में, कितना लोग तो रोड पे आके चलते हुए पैदल मर गए, कितना लोग ट्रेन से कट के मर गया, भूखे मर रहे हैं कितना लोग। सरकार कह रही है जहाँ पे हो वहीं पर रहो, व्यवस्था किया जाएगा। क्या व्यवस्था की है? 10 रुपया किसी को नहीं मिला है। नहीं, ये जो दिया है ना, मतलब सबके अकाउंट में पैसा गया? अरे किसी के अकाउंट में नहीं, जिसको जो पढ़ा लिखा है, जो होशियार है उसी को मिलेगा। जैसे कि मजदूर आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा रहता है, उसको कहाँ से मिल जाएगा? जो जान रहा है उसके पास, जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल है वो सब जान रहा है, उसी को नहीं मिलेगा। बेबस आदमी के पास छोटे वाला मोबाइल रहता है, उसके पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं आएगा। जो है होशियार है, जो पैसा ज़्यादा कमा रहे वही तो 15,000 का फ़ोन खरीदेगा, चाहे 10,000 खरीदेगा। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम बेतिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले बेतिया? हैं। कहाँ बेतिया में कहाँ घर हुआ आपका? हम घर मुरली भरावा के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मिराज आलम। अच्छा, मतलब ये व्यवस्था को नहीं, कुछ नहीं। हम लोग लगभग 25-30 आदमी, हमारे पास 40-45 आदमी ऐसे पैदल आया। वहाँ बोला हरियाणा सरकार वाला कि फार्म भरो, राशन वाशन मिलेगा। सब कुछ लिया कर हम भर और दिए, उसमें भी 50 रुपया खर्चा हुआ अपने जेब से, वो भी 50 रुपया रही रिटर्न है। आज के डेट में पैदल आए, उसके बाद में घर से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये मंगा के ट्रक वाले को बुक करके यहाँ आए बॉर्डर पे। उसमें भी पुलिस वाला उधर रुकता है तो उतारता है, कोई चढ़ाता है। लेकिन यूपी में अच्छी व्यवस्था लोग नहीं, यूपी में कोई दिक्कत नहीं। यूपी में जब हमारी ट्रक आई तो हम लोग शांति से आराम से आए। सब जगह लोग जैसे जो लोग आ रहे हैं जिनसे पूछ रहे हैं हम जी कि यूपी वाली सरकार जो है वो अच्छा खाना पीना की व्यवस्था। खाना पीना वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था था। जहाँ भी हर
5 किलोमीटर पे खाना की व्यवस्था था, जो भी था थोड़ा बहुत जो भी था मगर सही था। मगर ऐसा नहीं था कि बिहार का यूपी का सरकार तो बहुत कुछ किया अपने मजदूर को बुलाने के लिए, अपने हर चीज़ के लिए पहले एक्शन में आया। हमारी बिहार सरकार क्या चीज़ में एक्शन में आई? वो तो कह रही है कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, साला मर जाएगा वैसा ही। कोरोना वायरस से कितना 10 आदमी मरेगा, ऐसे भूखमरी से 100 आदमी मरेगा। भाई जिसके पास पैसा हो 2 महीना खा लेगा, 10 दिन मजदूर आदमी 15 दिन खा लेगा बैठ कर, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता है। कौन देगा उसको? ये भी एक हकीकत है। और हम अपने स्थानीय रिपोर्टर से जब हम बात करते हैं मंगेश से, ये नज़ारा रोज़ाना इसी तरीके से लोग आते जाते हैं। हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है जब से काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, और लोग सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर के लोग यहाँ आते हैं और कतारबद्ध होके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से सरकार और प्रशासन द्वारा भी यहाँ बस की व्यवस्था की गई है। उस बस के द्वारा लोगों को घर पहुँचाई जाती है। जो लोग ठेले से, साइकिल से आते हैं, अपने साइकिल से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से फिर वापस अपने घर जाते हैं। अच्छा, ये जो यूपी सरकार को लेकर, बॉर्डर पर तुम रहते हो, यूपी सरकार को लेकर फिर बिहार में आने के बाद जो लोगों का है कि भाई सरकार उस तरीके से हमें सहयोग नहीं कर रही है बिहार में, इसकी क्या वजह? जबकि पूरी तैयारी है, इस तरीके से सब जगह व्यवस्था है, आगे बस की भी व्यवस्था की गई है, फिर समस्या कहाँ है? हाँ, देख रहे कि काफ़ी बॉर्डर पे ये गोपालगंज जिला का ये बॉर्डर है, और जो यूपी में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। जी। अच्छा, ये रास्ते में जैसे वहाँ पे रास्ते में कहा गया कि रास्ते में भी हर 2 किलोमीटर पर खाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था। गोपालगंज से जो बिहार के अंदर का जो 4 लेन का इलाका है, वहाँ पे कुछ प्रशासन द्वारा या स्थानीय लोगों द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ना? ऐसा भी तो कोई NH पे व्यवस्था किया नहीं गया है, लेकिन जो लोग घर से दरवाजे पर कोई जाता है तो वहाँ लोग अपने खाना पीने का 10-20 लोग आ जाते हैं, उनको खाना की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था किया गया है, बाकी NH पे कहीं व्यवस्था नहीं है खाने पीने का। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा कोई पानी पीने खाने का कोई व्यवस्था नहीं है सर। जी। अच्छा, ये जो चल रहा है, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर इनका क्वारंटाइन करके, मतलब ये देख के चेक करके फिर भेज दिया जा रहा है, ये सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है? जी, ये 3 शिफ्ट में ये बांटा गया है। 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट में इन लोगों का ड्यूटी बांटा गया है, और 24 घंटा यहाँ पे कर्मचारी बैठे रहते हैं और स्कैनिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर जो प्रवासी मजदूर हैं सबको बस द्वारा भेजते हैं। अच्छा, फिर भी लोग पैदल क्यों चल रहे हैं? जो गोपालगंज सटे या मोतिहारी के सटे जो आ गए हैं और सोचते हैं कि ये पूर्णिया बस जा रही है, तो बस में ना जाकर मैं पैदल, जब तक बस का इंतजार करेंगे तब तक पैदल ही अपने घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये सिलसिला मतलब लगातार 24 घंटे शिफ्ट? जी, ऐसे सिलसिला हमेशा 24 घंटा देखा जा रहा है। अच्छा, रात में अगर मान लीजिए कि कोई आदमी ठहरने का कोई व्यवस्था यहाँ पे? ना, ऐसा कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। जो ज़्यादा तबीयत खराब होता है या तो सदर व्यवस्था किया गया सदर अस्पताल में, और क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे है या कहीं बाहर है? नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ से 2 किलोमीटर बनाया गया है। जरा आइए, कुछ महिलाएं भी आई हैं, लगता है अपनी गाड़ी से वो आई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये खाना कहाँ मिला है? खाना यहाँ मिला है? रजिस्ट्रेशन होने के बाद खाना मिलता है? जी। अच्छा, मतलब यहाँ आए, रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको खाना मिल जाता है? जी, आप खाना खाते हुए चले जाइए। आपको निशान लगाया? हाँ जी, लगा है। चलिए, बहुत अच्छा। कहाँ जाना है आपको? जी, मेरे को गोपालगंज जिला में जाना है। और गोपालगंज में ही जाना है? तब तो आप घर पहुँच गए थे। खुशी हो रही है कि घर पहुँच गए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, जाइए, घर जाइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मैं पंजाब से आ रहा हूँ, मोहाली। पंजाब से आ रहे हैं? चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए आप घर। ये देखिए, घर आने के अपना एक अलग ये है, और इन लोगों के जांच के बाद छोड़ा जा रहा है। जरा ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रही हैं? पूर्णिया से आ रहे हैं। पूर्णिया से? पूर्णिया जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी ट्रेन की सुविधा शुरू हुई तो उससे पहले आप लोग निकल गए थे? हाँ। रास्ते में और क्या लगा? ये जो आम लोग हैं कह रहे हैं कि जो यूपी में बहुत अच्छा सरकार की तरफ से भी और प्रशासन का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ आने में, अच्छा है। कितने दिनों से वहाँ फंसी हुई थी? 1.5 महीना हो गया था। अच्छा, 1.5 महीना से हमको लगता है ज़्यादा हो गया है। अच्छा, किसने गई थी दिल्ली? गए थे, थोड़ा तबीयत खराब था। अच्छा, चल नहीं पाते थे, हड्डी का प्रॉब्लम था। अच्छा, वही दिखाने गए थे तो उसी में फंस गए। तो
चलिए बिहार वापस आ गई। हाँ आ गए, गाड़ी करके आए हैं। चलिए गाड़ी करके आई हैं। हाँ क्या करेंगे। कितना पैसा लिया गाड़ी वाले? पता नहीं पता है। चलिए चलिए चलिए, कम से कम पहुंच गई आप बिहार। चलिए अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम के दौरान हम रास्ते में जो यहाँ से लोग मजदूर जो निकल रहे हैं ज़रा उनका भी हाल देखेंगे कि वो पैदल क्यों चल रहे हैं या पैदल चलने की उसकी मजबूरी क्या है या साइकिल से वो क्यों जा रहे हैं, और क्वारंटाइन सेंटर को लेकर उनके अंदर जो एक भय का माहौल है आपस में बातचीत के दौरान जो हुआ है वो भय क्यों है, उन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम में आपको उन हकीकत को दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी रात लोग सड़कों पर चलते रहते हैं। हमने आपको दिखाया कि जब यूपी से लोग गोपालगंज बॉर्डर होते हुए बिहार में प्रवेश करते हैं तो वो किस हाल में रहते हैं, और फिर आपको एक लंबा सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, किस हाल में जा रहे हैं, उनकी सोच क्या है, इन सब तमाम चीज़ों को हम आप दिखाएंगे। ये देख लीजिए, हमारे बाएं तरफ देख लीजिए, बाईं तरफ देखिए कि किस तरीके से साइकिल पर सवार होकर ये सारे लोग कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से देखिए साइकिल से ये अपने गांव की तरफ बढ़े जा रहे हैं। ये एक ज़िंदगी का जद्दोजहद है और इसी ज़िंदगी के जद्दोजहद से लड़ते हुए ये अपने गांव की तरफ बढ़ते निरंतर इसी तरीके से ये बढ़ते हुए आ रहे हैं अपने गांव की तरफ। ये भी एक त्रासदी है और इस त्रासदी को समझिए। इसी साइकिल पर सब कुछ उनका है, खाने का सामान से लेकर कपड़ा, पानी का बोतल, सब कुछ इसी साइकिल पे है और इसी साइकिल के सहारे वो सवारी करते हुए अपने, कभी किसी ने सोचा भी होगा कि 1000 किलोमीटर ये साइकिल की सवारी कोई कर भी सकता है, किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। साइकिल बनाने वाली कंपनी भी नहीं सोची होगी कि हमारे साइकिल, जिस साइकिल का हम निर्माण कर रहे हैं उस साइकिल से लोग कभी इस तरीके से भी सवारी करेंगे। तो ये एक सिलसिला है। जब आप गोपालगंज की तरफ बढ़ेंगे, गोपालगंज से आगे 4 लेन मोतिहारी मुजफ्फरपुर के रास्ते जब बढ़ेंगे तो तमाम जगहों पर ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी और हम उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो ये इस तरह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं और इस जद्दोजहद के साथ। तो ज़रा हम जो भी साइकिल से जो सवारी करके इतनी दूर तक और इस अंधेरे में वो गांव की तरफ बढ़ते चल जा रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? हाँ। और जाना कहाँ है? जाना है ईसुआपुर मसरख। हाँ, ईसुआपुर। कितने दिन में ये साइकिल से इस तरीके से चलते आ रहे हैं? 8 दिन से। 8 दिन से? हाँ। कभी सोचा था कि इस तरह के साइकिल की भी सवारी करनी होगी? नहीं सर। अच्छा, जरा ये बताइए कि साइकिल अमूमन लोगों का जब से ट्रेन, बस, टेम्पू वगैरह चलना शुरू हुआ है तो साइकिल चलना गांव के भी लोग छोड़ दिए हैं। इस स्थिति में कैसे साइकिल चलाना, वो भी इतनी दूर तक, कैसे? सर कोई मजबूरी था, ये क्या करे, मजबूरी में चलाना पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं था, खाने पीने का भी पैसा था वो भी उड़ा गया था, इसलिए किराया भी पैसा भी नहीं है। हम लोग का मोबाइल भी गिरवी रख लिया था, बेगला दिया था तो मैं आप लोग चल दिया था। मतलब मोबाइल भी वो ले लिया? हाँ। अब तो ये साइकिल कहाँ से लाए? साइकिल कौन पैसा था वो खरीद के लिए आया था, पहले तो ड्यूटी कर रहा था, वही अपन लेकर अपन सब लोग चल दिया। सब लोग एक ही गांव के हैं? हाँ, एक ही गांव के। अच्छा, तो सब लोग वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या, किस चीज़ की कंपनी में? वेल्डिंग शॉप में, वेल्डिंग के लिए। तो मतलब अपने बिहार में वेल्डिंग का भी काम नहीं है? नहीं है ना, तभी तो जाना पड़ रहा है। मतलब ये, अच्छा, ये चीज़ें की भाई, जब आप ये आपको हरियाणा की सरकार का बुरा व्यवहार रहा है। हाँ। ऐसे लोग बिहार के जो भी लेबर आ रहे हैं, मजदूर भाई आ रहे हैं, उनका कहना है कि हरियाणा सरकार बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर रही थी। अच्छे तरह से कहाँ पे, रूम वाला भी परेशान करते हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ तो उनको किराया वगैरह माफ़ करना चाहिए, वो भी नहीं बोला। किराया हर महीने हमें चाहिए, तो हम लोग कमा रहे नहीं रहे तो देंगे कहाँ से किराया? कमाएंगे तो तभी देंगे, तो कंपनी बंद रखेगा तो कमाएंगे कहाँ से? ये सब समस्या लेके हम लोग चले हैं। अच्छा, इतनी रात गए आप लोग, कैसे डर नहीं लगा कि साइकिल से इस पे सुनसान सड़क पे बस भी चल रही, ट्रक भी चल रही, बसें भी जा रही है, इस सुनसान सड़क पर चल दिए? तो मजबूरी है सर, तभी तो चलना पड़ रहा है। मजबूरी नहीं रहेगा तो कौन चलेगा? रात में कोई नहीं चलेगा, मजबूरी की वजह से चलना पड़ रहा है। अच्छा, ये और यूपी में क्या रहा? यूपी सरकार की क्या स्थिति थी? सर खाने पीने का
यूपी में हर चीज़ का व्यवस्था है सर, खाने में और आने में कोई दिक्कत नहीं है उधर जी। अच्छा, यूपी का प्रशासन भी सहयोग कर रहा था। गाड़ी से व्यवस्था करके बैठाया था, ट्रक पर लाद कर बोल रहे कि चल जा अपना डिस्ट्रिक्ट पार कर जा। मतलब यूपी सरकार का अच्छा अच्छा रूट सही है उधर का। हाँ, वो सब सही किया था। बाकी मकान मालिक हम लोग के पैसा भी भगा दिया रूम में से। सब देखिए, सब पुराना कपड़ा गंदा हो गया है। मकान मालिक भगा दिया रूम से, भाग जाओ। हाँ, मतलब मकान मालिक रूम से भगा दिया कि अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं, जाइए। हाँ, कंपनी में बोला ये बंद करो, सब बंद हो गया, भगा दिया, जाओ अपना घर चल जाओ। अच्छा, तो हम लोग क्या खाएंगे? कुछ भी खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, 1 रुपया जेब में नहीं है। जब पैसा था तो साइकिल में किन लिया, अपने साइकिल से जा रहा हूँ घर। वो भी घर से पैसा मंगा कर, घर से पैसा मंगा के हम ऐसा मजबूरी आ गया था। हम लोग का मजबूरी में ऐसा नहीं कर दो, क्या करेंगे? यही तो दिक्कत। और सब लोग एक ही गांव के हैं? हाँ, सब लोग। अभी 2 आदमी पीछे है, हम लोग 10 आदमी अपना गांव के, एक के गांव के है सब आदमी। अच्छा, गांव में। अच्छा, यहाँ भी लोग कह रहा है कि जाएंगे तो क्वारंटाइन सेंटर, इसकी भी चर्चा कुछ हो रही थी क्या रास्ते में? ना, ये सब के कुछ भी नहीं ना। सब कहाँ पे घर है आपका? हम लोग का छपरा पड़ेगा। छपरा? हाँ, मसरक कल साइड। और तब तो आप लोग पहुँचने वाले हैं? हाँ, रात पहुँच जाएंगे आप लोग? अभी जाएंगे, इसो पर जाना है। अच्छा, हाँ, घर से नवादा पड़ेगा। नवादा घर है? हाँ। अच्छा, नवादा। तब तो अभी बहुत लंबी दूरी है। तो यहाँ बस नहीं मिला? तो यहाँ गोपालगंज वाले बॉर्डर से नहीं मिला था बस हम लोग का। यहाँ कोई व्यवस्था, नवादा जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है यहाँ से। अब हम लोग चाय पिया था तो पैसा ले लिया, 10 रुपया लग गया पैसा का। अच्छा, 10 रुपया भी। अब उधर के से हम लोग खाने के पीने के सब व्यवस्था सही से वहाँ से आप लोग खाते पीते आ गया। मतलब यूपी वाले जो है सो चाय भी फ्री में पिलाए, खाना भी खिलाए, और यहाँ आए तो 10 रुपये ले। हाँ, यहाँ 10 रुपया लग गया अभी। यूपी में बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया था सर, बहुत मजबूरी के चलते हम लोग आ गया यहाँ। देखिए, ये साइकिल में कुछ दवा भी, यूथुरिया भी वो रखे हुए हैं, चोट लग गया है। हाँ, पंचर बनाने के लिए भी जो है सामग्री है। इनका चप्पल टूट गया है। कहाँ गए? हाँ, इनको एक चप्पल दीजिए, बढ़िया चप्पल दीजिए पहनने के लिए। इनका चप्पल टूट गया है। अच्छा, चप्पल है, चप्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं। चप्पल भी आपका चप्पल टूट गया है। क्या खराब हो गया? लाइट देखिए, मेरे लाइट से ठीक कीजिए। दे रहे हैं हम आपको, लाइट दे रहे हैं। क्या खराबी आ गया इसमें? उधर से साइड हो जाइए, ट्रक से छोटा, ट्रक वाला जो दिखा, इनकी गाड़ी खराब हो गया है। और जरा चेन उतर गया, और चेन, ये सारा सामान अपने साथ रखे हुए कि मरम्मत करना है। देखिए कितना दुरूह जिंदगी है, और कितने जद्दोजहद के साथ ये अपने गांव की तरफ बढ़े हैं। और इसी को हम श्रम शक्ति कहते हैं। और ये नौजवान ने कभी किसी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने राज्य में वापस लौटने के लिए उन्हें इस तरह का जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। ये हवाई वो चप्पल होगा, उसके लिए चप्पल बढ़िया है, चप्पल होगा, वो चप्पल इसको दे दीजिए, इसका चप्पल टूटा हुआ है। ये देखिए, ये एक जद्दोजहद है। उस जद्दोजहद को समझिए कि किस तरीके से ये इनका चेन प्रॉब्लम हो गया। इतनी स्वाभाविक तौर पे इतने दूर से चलेंगे तो कुछ ना कुछ खराबी आएगी ही। तो ये पूरा पंचर बनाने से लेकर सब कुछ लेकर चल रहे हैं? हाँ, सब कुछ हवा करने के लिए सब कुछ लेकर चले। पंप भी लेकर चल रहा है। पंप पर देखिए सर, वहाँ पर सारा सामान लेकर चलता है, जूटे। हाँ, नहीं लेके व्यवस्था चलेगा तो क्या होगा? हम लोग नहीं फंस जाएगा, इसीलिए सब लेकर चल रहा है। मतलब सारा व्यवस्था इसमें सारा व्यवस्था है। रास्ते में और कहीं समस्या हुई? दवा भी लेके चला हूँ। अच्छा, छिला गया था दवा, भाई आदमी लेके चला है। क्या दवा लेकर चले हैं? सब झोला में। अच्छा, गैस के हैं, बुखार के हैं। अच्छा, जरा दिखाइए तो कौन कौन दवा लेकर? देखिए सर। अच्छा, दवा लेकर चल रहे हैं। ये सब दवा लेके भी चल रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये सारे दवा के साथ जो है सो आप दवा भी आपके साथ है, पंचर बनाने वाला गाड़ी भी, सामान भी आपके साथ है। सब लोग पैदल जो है वो भी चप्पल रख लीजिए अपना, वो भी बनवा लीजिएगा। टूट गया तो टूट गया, वो भी चप्पल बना। पानी उनी पीने के लिए आप लोगों के पास है ना? है ना? ठीक है।
चलिए आप लोग जाइए, यात्रा को जारी रखिए, शुभकामना है। मोड़ कितना दूर है? हाँ? मोहम्मदपुर मोड़। हमारे स्थानीय संवाददाता यहाँ पे हैं। कहाँ गए मंगेश, इनको कहाँ जाना है? हम जाएंगे जी, मसरख जाएंगे। मसरख जी, तो यहाँ से मोहम्मदपुर जाइएगा। हाँ। और मोहम्मदपुर से जैसे ही जाइएगा वहाँ से राइट साइड में जाएगा सड़क। हाँ। और वहाँ से जाइएगा मसरख पहुँच जाएगा। यहाँ से कितना दूर होगा सर? यहाँ से होगा आपको 25 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, और वहाँ से राइट हो जाइएगा। हाँ। और वहाँ से मसरख मुश्किल से 30 किलोमीटर पड़ेगा। अभी आपको 40 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, आपका मसरख आ जाएगा। नहीं, हम तो अभी ईसुआपुर जाएंगे। हाँ ठीक है, वही अच्छा, ये पूरा भीग गए आप? हाँ जी सर, भीग गए हैं। भीग गए जी। चलिए, हमारी शुभकामना है। जाइए, चप्पल ठीक से पहन लिए ना? ठीक है, चप्पल ना, जाइए। दवा वगैरह है आपके पास ना? चलिए इसी तरीके से एक दूसरे से सहयोग करते हुए आप निकलते चलिए। अब बिहार आप पहुंच गए हैं, और ये भी एक जज्बा है, जिस जज्बे के सहारे ये पूरा गांव के लोग एक साथ बढ़ते चले जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। एक दर्द भी है, लेकिन एक इस अवसर पर खुशी भी है कि चलिए अब हम लोग गांव की तरफ पहुंच रहे हैं, और इसी तरीके से साइकिल पर पानी पीते हुए और बढ़ते हुए अपने गांव की तरफ चल रहे हैं। यही समझने की ज़रूरत है, और इस दर्द को समझिए। ये जो श्रम शक्ति है जिसके सहारे हम गर्व महसूस करते हैं, ज़रा उनके भी ख्याल करिए। पूरी रात अंधेरे, देर रात होने को है, अंधेरे में ये जा रहे हैं। हमें लगता है कि प्रशासन को इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। इस तरह के जितने लोग पैदल चले आ रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करें कि रास्ते में उन्हें अगर खाने पीने की ज़रूरत महसूस हो, बैठने की ज़रूरत हो, या रात में सोने की ज़रूरत हो, तो सड़क के किनारे उन्हें सोने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि एक घटना घट चुकी है। और ये 4 लेन सड़कें हैं, और हमें लगता है कि इस खबर के बाद सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा टाइप अस्थायी तौर पे ही सही उसको बनाए। मंगे से ये प्रशासन कभी इसको लेकर नहीं, जो इतनी रात में इतने सारे लोग जा रहे हैं, इस पर कभी प्रशासन नहीं कि रास्ते में हम कहीं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर कुछ रहने की व्यवस्था कर देंगे। ऐसा कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे लोग आते हैं, बलते चेक पोस्ट पर जाँच कराते हैं और चले जाते हैं। कहीं रोक टोक बीच में नहीं है, ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था की गई, कहीं कुछ नहीं है। क्या लगता नहीं है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? ये सख्त जरूरी है कि होनी चाहिए। काफ़ी दूर लोग से, साइकिल से, ठेला से लोग आते हैं, थके रहते हैं। कम से कम पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक छोटा सा एक मिठाई भी होना चाहिए, लोग जिससे तरास मिट सके, लेकिन ऐसा अभी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए इस खबर के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो मुंबई से 10 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले चले हैं, दिल्ली से चले हैं, वो अभी रास्ते में ही हैं, और वो अब 1-2 दिन बाद बिहार के बॉर्डर से प्रवेश करेंगे। हमें लगता है कि प्रशासन को, सरकार को इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि पूरे रास्ते में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर चाय की भी व्यवस्था सरकार अगर कर दे, पीने की पानी की व्यवस्था कर दे, तो फिर जयकारा भी लग जाएगा। और ये स्थानीय लोगों को भी सोचना चाहिए कि अभी जैसे अब लाइन होटल वाले 10 रुपये ले रहे हैं, कोई अगर इस रास्ते में जो धर्मावलंबी हैं, जो इस तरह के लंगर चलाने वाले जो जिनके विचारधारा रहे हैं, वो लोग आकर यहाँ पे उनको आना चाहिए। बिहार में चाहे दूसरे ज़िले में ही वो क्यों नहीं, आके इनका सेवा करें। इससे बड़ा मानव धर्म और कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए अब इससे हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो आधी रात तक हमारी यात्रा है, इस यात्रा के दौरान और कई चीज़ें हम देखना चाहते हैं कि कैसे लोग पैदल जा रहे हैं। साइकिल वाले सवारी से तो लोगों की हमारी मुलाकात हुई, कहा जा रहा है कि आगे आगे पैदल भी लोग जा रहे हैं। ज़रा उन लोगों से भी हम मुलाकात करेंगे, उनकी भी, उनके अंदर के उस दर्द को हम तो बस मलहम लगा सकते हैं। बिहार आप आए हो तो हमारे एक मीडिया कर्मी की जो भूमिका होती है, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाए, सिस्टम तक पहुंचाए। हमारी ये कोशिश पूरी ईमानदारी से जारी रहेगी। लेकिन चलिए पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए इस पूरे यात्रा के दौरान आपने साइकिल से भी देखा, लोग पैदल भी चल दिए हैं, लेकिन ये देखिए कि मुंबई से 3 व्हीलर से ही चल दिए अपने गांव की तरफ। ये भी एक, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा इस 3 व्हीलर के सहारे करना। कैसे आपने सोच लिया कि इसके सहारे हम चले जाएंगे? सोच लिए इसके सहारे चले जाएंगे। अपना सवारी किए हैं सर, अपनी सवारी से सोचे कि अपना फैमिली के साथ में मैं जा सकता हूँ। इसके लिए हम लोग वहाँ पर महामारी से, कोरोना के 2 महीना लॉकडाउन था सर, तो कितने दिन घर में बंद रहेंगे।
तो सोच रहे हैं कि अपने परिवार के साथ में अपने गाँव कितना दिन लगा आने में? 4 दिन लगे सर। 4 दिन में? हाँ 4 दिन लगे सर। 4 दिन में गाड़ी खींच लिया। कितना किलोमीटर है? सर 1900 किलोमीटर है सर। देर में मधुबनी से बम्बई 2000 किलोमीटर 4 दिन में तय करना। हाँ सर। ये लगता नहीं कि बड़ा कैसे आप पार ये तो बड़ी गाड़ी भी उतने समय में नहीं पार कर पाएगा। सर गाड़ी बहुत निकल गई है ना बम्बई से, तो लाट में भी निकलते गया। रातों को गाड़ी चलाया, दिनों में चलाया, थोड़ा आराम भी किया, ऐसे करके आया सर। पूरे परिवार के साथ? हाँ तो आप लोग चल हाँ सर, मेरा परिवार है पूरा। कहाँ मधुबनी में कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी लोफा बाजार। तो वहाँ क्या करते थे वहाँ पे? हम लोग सर गाड़ी चलाते थे। अच्छा गाड़ी चलाते? हाँ जी, हम तो रोड पर चलने वाला है सर, तो बंद हो गया। अच्छा तो बिहार में तो CNG कहीं नहीं मिला होगा? पेट्रोल पर आए सर। पेट्रोल पर? जी सर। देखिए पूरे परिवार के साथ ये लोग निकल रहे हैं। और एक मिनट आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। कैसे इतने दूर तक आप लोग टेम्पू से चलने को सोच लिया? चल लिए। लगा नहीं कि 2-2 किलोमीटर कैसे चलेंगे? रिक्शे सब भाई लोग है सब। और सब लोग एक ही साथ हैं? कितने लोग हैं जो टेम्पू चलाते हैं वहाँ? वहाँ 5 जन है सर। अच्छा। जो टेम्पू चलाते हैं, इसके लिए हम लोग अभी बोले जैसे महामारी हो रहा है, इसके लिए चल रहा हूँ। बस टेम्पू लिए और चल दिए? हाँ चल दिए। और क्या करेंगे सर? मतलब लगा नहीं कि इतनी दूर तक क्या करेंगे सर, जब जान उधर भी जा रहा है इधर भी जावे, क्या हो जाएगा? अच्छा। हाँ सर। अब तुम पास आ गए हैं? अब पूरी रात? हाँ आप पूरी रात में पहुँच ही जाएंगे सर। कितने लोग इस तरह से, कितने परिवार हैं जो आप लोग? है 10 परिवार है सर साथ में सब। पूरा परिवार? हाँ पूरा परिवार के साथ। चलिए जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। जरा ये बताइए कि अमूमन शहर में चलाना और ये इतनी दूर तक आप लेके चल दिए, कैसे? साहब जान बचेगा तो ना, जान बचाना है ना, क्या करेंगे? उसके लिए अभी कोई साधन भी नहीं मिला। अपना जो था गाड़ी लेके निकल गए, फैमिली बच्चे लोग के, क्या करेंगे? वही अपने सोचे चलो जान बचेगा। अच्छा रास्ते में कई स्टेट की तो पुलिस भी डिस्टर्ब कर रही थी, उसका कैसे? नहीं कोई नहीं डिस्टर्ब किया। नहीं कोई नहीं किया। किस राज्य के लोगों ने बेहतर मेहनतबाजी किया कि अच्छे तरीके से आप लोगों का खिलाए? हाँ सब अच्छे से किए। कोई हम लोग को कोई पुलिस वाले ने डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं कोई हम लोग को कुछ नहीं, सब कुछ। हम लोग का गाड़ी का पेपर ये पूरा ओके था। हम लोग बोले जब अभी जो कुछ भी होगा उसके बाद जाएंगे, पहले जान बचाना है। बाल बच्चे थे, हम लोग क्या करेंगे? नहीं गाड़ी ट्रेन का कोई साधन था नहीं, कुछ था, निकल दिया। चलिए तो इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ज़रा इस मुसीबत की घड़ी में चीज़ों को समझिए कि 3 व्हीलर से मुंबई से मतलब 2000 किलोमीटर की यात्रा करके लोग चले आ रहे हैं अपने गांव की ओर। ये दर्द भी है, घर पहुंचने की खुशी भी है, लेकिन एक जद्दोजहद भी है इस ज़िंदगी से, और सवाल भी है इसके साथ। एक सवाल भी है कि हम बिहारी होने पर गर्व कैसे महसूस करें, या गर्व को लेकर क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से रिक्शा पे लोग ले जा रहे हैं। ये इस तरह की स्टोरी हमने आपको दिखाई थी। तो वो रिक्शा जो स्कूटर वाले भाई उसको टमटम ये बनाकर मालढोआ बनाकर उससे वो लोग जा रहे हैं। तो ये जद्दोजहद है और ये ज़िंदगी है कि किस तरीके से पैदल। अब कल्पना में भी ये सोचने की बात है कि 2000 किलोमीटर की यात्रा हम कर लेंगे, 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे। देवघर जाने पर लोग सोचते हैं कि जितने इस तरह के टेम्पू जा रहे हैं सारे टेम्पू वैसे ही टेम्पू वाले हैं जो मुंबई से आ रहे हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है। तो ये है ज़िंदगी, और इसी ज़िंदगी के जंग के सहारे हम कहते हैं ये हमारे बिहार के श्रम शक्ति है। चलिए अब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी मुद्दों को लेकर हमारी आपकी मुलाकात होगी ऐसी सड़कों पर एक मुसाफिर के भेष में। फिलहाल इजाज़त दीजिए मुझे, फिर हम किसी नए मुद्दों के साथ आपकी हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।